एक बार फिर राजा विक्रमादित्य शांत जंगल के बीच से गुजर रहे थे, अपने कंधों पर बेताल को उठाए हुए। ठंडी रात की हवा ऊंचे पेड़ों से टकरा रही थी। तभी बेताल अचानक हल्की सी हंसी हंस पड़ा। बेताल बोला, राजा विक्रम, आपने 3 संवेदनशील रानियों के हृदय को बहुत ज्ञान के साथ समझा था, पर अब मैं आपकी वफादारी, इच्छा और मानव कमजोरियों को समझने की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये कहानी है एक राजा के पुत्र की और एक अजीब युवा व्यापारी की, जिसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार विवाह किया था। एक विशाल और शक्तिशाली राज्य में एक धार्मिक राजा रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, शांति और सम्मान। उनका एक पुत्र और एक पुत्री थे। राजकुमार सुंदर, वीर और शिक्षित थे। राजा उससे दिल से प्यार करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह जल्द ही हो जाए और वो अपना घर बसाए। एक दिन एक धनवान युवा व्यापारी, जिसके पास एक बड़ा अनाज का गोदाम था, राज दरबार में आया। उसने सबके सामने एक अजीब बात कही। मैं पहले ही 2 बार विवाह कर चुका हूँ। हर बार मेरी पत्नी कुछ ही दिनों में मर गई। अब मुझे अपशगुनी और खूनी और श्रापित कहा जाता है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। हर बार विवाह के बाद मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए, गरीबों को दान दिया और कई ज्योतिषियों से सलाह ली। सभी ने कहा कि मुझ में कोई दोष नहीं है। फिर भी चाहे मैं कितना भी सावधान रहूं, मेरी पत्नियां मर जाती हैं। इस बोझ के साथ जीना मेरे लिए असंभव हो गया है। इसलिए आज मेरे राजा, मैं आपके सामने तीसरे विवाह की अनुमति मांगता हूँ, और अगर फिर भी मेरी पत्नी के साथ कुछ होता है तो मैं अपनी जान दंड के रूप में देने को तैयार हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दे और मुझे शांति प्राप्त करने दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों में भय फैल गया और राजा भी किसी निर्णय पर पहुंचने से हिचकिचाने लगे, क्योंकि वो किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। दरबार में मौजूद सभी लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे कि ये व्यक्ति मौत को अपने साथ लेकर चलता है। तब राजकुमार खड़ा हुआ और सबको ये बोलते हैरान कर दिया कि अगर कोई और साहस नहीं करेगा तो मैं अपनी बहन का विवाह इस व्यक्ति से करवाऊंगा। राजा चकित रह गए और बोले कि क्या तुम अपने परिवार को ही मौत के मुंह में डालना चाहते हो? पर राजकुमार ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर ये युवा निर्दोष है तो उसे दोषी ठहराना गलत है। विवाह भय और संकोच के साथ ही संपन्न हुआ। राजकुमार, जो अब दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था, उन्होंने सच को खुद जानने का फैसला किया। उस रात वो छिपकर दुल्हन की रथ में बैठ गए और व्यापारी के महल तक पहुंच गया। व्यापारी के शयन कक्ष के बिल्कुल पास ही अनाज का गोदाम था। राजकुमार रात को उस गोदाम में घुस गया और सब जगह देखने लगा। आधी रात को एक विषैली सांप फर्श की दरारों से चुपचाप निकल आई और व्यापारी के कक्ष की ओर बढ़ने लगी, जहां अब राजकुमारी भी विश्राम कर रही थी। कक्ष में घुसने से पहले राजकुमार आगे बढ़ा और अपनी तलवार से सांप को मार गिराया। अचानक अब पूरा रहस्य स्पष्ट हो गया। मौत का कारण युवा व्यापारी नहीं था, बल्कि वो छुपी हुई सांप थी, जो अनाज के गोदाम में चूहों का शिकार करते हुए वहां बस गई थी। राजकुमार ने राजा और प्रजा के सामने पूरा सच प्रकट कर दिया। युवा व्यापारी आंसुओं के साथ राजकुमार के चरणों में गिर पड़ा। अंततः उसका नाम निर्दोष साबित हो गया। महल के फर्श को साफ करके दोबारा बनाया गया। सांप के छुपने के स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। युवा व्यापारी राजकुमारी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा और उसे जीवन भर खुश रखा। और राजकुमार ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस अंधविश्वास में नहीं, बल्कि सच की निर्भय खोज में होता है। बेताल मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब बताओ राजा विक्रम, सबसे अधिक ज्ञान किसने दिखाया? वो राजा जो युवा से डर गया और अपनी बेटी या किसी भी अन्य स्त्री को श्रापित व्यक्ति से विवाह करने से बचाना चाहता था, या वो राजकुमार जिसने भय पर नहीं बल्कि तर्क पर विश्वास किया और आधारहीन अफवाहों का सच जानने का प्रयास किया? असल में धर्म की रक्षा किसने की? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, केवल राजकुमार ने ही सच्चे धर्म का मार्ग अपनाया। भय मनुष्यों को निर्दोष पर आरोप लगाने पर मजबूर करता है, जबकि ज्ञान निर्णय से पहले प्रमाण ढूंढता है। युवा व्यापारी अंधविश्वास के कारण पीड़ित हुआ, लेकिन राजकुमार ने साहस और बुद्धिमत्ता से न्याय को पुनः स्थापित किया। बेताल आनंद से हंस पड़ा। एक बार फिर आपने सच कहा है राजा विक्रम।
ये बोलते हुए फिर से पल भर में विक्रम के कंधों से बेताल फिसलकर अद्भुत प्रकाश में बदल गया और प्राचीन पेड़ पर वापस जाकर उल्टा लटक गया। और एक बार फिर विक्रम बिना कुछ कहे पलट पड़ा, अगले ज्ञान परीक्षण के लिए तैयार। यही आज की विक्रम बेताल कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिन्हें ये अच्छी लग सकती है। और ऐसी रोचक और नीतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।